गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 3 दिन की लगातार बारिश के बाद ना आज मौसम इतना क्लियर हुआ है, मज़ा आ रहा है बाहर खड़े होके यार। बाकी वैसे ना ये एक्सक्यूज़ नहीं है हमारी वीडियोस ना आने का। मुझे पता है कि 1 महीने से ऊपर हो गया हमारी वीडियोस नहीं आ रही, बट उसका रीज़न कुछ और था। उसका रीज़न ये था कि वी वर ट्रैवलिंग। पहले विकास जी 10 दिन के लिए कोलंबिया में थे, उसके बाद 15 दिन के लिए आई वॉज अवे। तो आज विकास जी भी ऑफिस में है, मैं भी ऑफिस में हूँ। विकास जी को फिर पकड़ते हैं और लेते हैं उनसे क्रेडिट रिपोर्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन। तो चलो लेट्स गो इन। इतने दिनों बाद ऑफिस आके कैसा लगता है वैसे? सच बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है बहुत दिन हो गए थे, काम ही नहीं किया। चलो आज ऑफिस में आए हैं, अपना थोड़ा सा सेटल होके उसके बाद काम पे भी लगना है और फिर वीडियो भी शूट करनी है आपके लिए। और अमित जी कैसे हैं आप? वेरी फाइन सर, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप कैसा? तो आज आप कैमरे के पीछे रहेंगे मुझे लगता है। क्योंकि आज हमारे पास 2 सीनियर्स बैठे हैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। सीनियर्स वो रिटायरमेंट वाले सीनियर्स या फिर नॉलेज वाले सीनियर्स। knowledge वाले seniors? नहीं, थैंक यू वेरी मच। और मैं सभी को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मिस्टर जनक शर्मा। ये ऑलमोस्ट 17 साल से इंडस्ट्री में कम्युनिटी की सेवा कर रहे हैं और ये आज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो आपका स्वागत है जनक जी। थैंक यू विकास जी। पिछली बार जो अमित क्या हुआ कि मैं ट्रैवलिंग पे निकल गया। सो काफ़ी दिन वीक्स लग गए तो वापस आया हूँ और बड़ा अच्छा ट्रिप था साउथ अमेरिका का। और अब रूबरू हो रहा हूँ सबके साथ और वादा किया था कि जो नई वीडियो मैं लेके आऊँगा उसमें बताऊँगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपका क्रेडिट और क्रेडिट रिपोर्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। जनक जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो इंक्वायरीज होती हैं वो क्या इम्पैक्ट करती हैं नेगेटिवली? सबसे पहले मैं जनक शर्मा, ड्रीम होम फाइनेंस से। इस कंट्री में विकास जी 2 चीज़ें होनी चाहिए, क्रेडिट एंड करेक्टर। पर्सनल करेक्टर नहीं, हाउ टू यूज योर क्रेडिट। जैसे लोग किसी प्लाजा में जाते हैं विकास जी, वहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी वाला ABC किसी भी कंपनी का बंदा खड़ा होता है, तो हम एकदम वो आपको ऑफर करता है कि आज आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, मैं आपको $10, $20 या $60 के बोनस कूपन देता हूँ, आप कैन इस स्टोर में यूज करो। बड़ा फ्री ऑफर करते हैं, फ्री क्रेडिट। हाँ। पहले ये बताऊँ विकास जी, आपको भी मालूम है, आप इंडस्ट्री में आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस कंट्री में नथिंग फ्री। दूसरी बात है, अगर आपने वहाँ इंक्वायरी डलवा दी, वो आपका हार्ड क्रेडिट चेक होता है, ठीक है, उससे आपके पॉइंट नीचे जाते हैं। दूसरा, सारी कम्युनिटियों में ऐसा है कि लोग ऑटो लोन के लिए जाते हैं। जो डीलर होता है उसका मेन होता है कि उसने सेल करनी है। अगर फॉर एग्जांपल ए बैंक ने आपका क्रेडिट डिक्लाइन कर दिया, वो बी में बिना पूछे आपसे बता देंगे। जितनी बार भी ABC किसी भी बैंक में वो आपका क्रेडिट अप्लाई करेंगे, उसमें डेफिनेटली इंक्वायरी जाती है। जब आप अपना ऑनलाइन जाके equifax.ca से अपना क्रेडिट चेक करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा किस किस ने आपने आपके क्रेडिट के ऊपर इंक्वायरी की हुई है। बहुत अच्छा। लब्बो लबाब जो है, जो जनक जी ने बात की है, उसका जो सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको रियली ज़रूरत है अप्लाई करें, नहीं तो खामखा अप्लाई करने से क्रेडिट हिट होगा और डेफिनेटली आपके पॉइंट्स नीचे जाएंगे। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जब भी कभी आप गाड़ी लेने जाएं और आप अप्लाई करें ऑटो लोन के लिए, तो डीलर से जरूर पूछें कि कौन से इंस्टीट्यूशन में वो अप्लाई कर रहा है। आप अवेयर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑटो लोन की एप्लीकेशन किस किस इंस्टीट्यूट में, किस किस बैंक में उन्होंने सबमिट की है फॉर द अप्रूवल। सो इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लेट पेमेंट्स के बारे में। अब लेट पेमेंट जो है ना, ये बड़ा जनरली हर एक के साथ हो जाता है। कई बार दिमाग से निकल जाता है, कई बार पेमेंट मिस हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका सबसे एक सिंपल इलाज ये है कि अपने क्रेडिट कार्ड को अपने डेबिट अकाउंट से लिंक करें। किसी भी रीज़न से आपकी पेमेंट जो मिनिमम होगी वो आपके अकाउंट से निकल जाएगी। तो जनक जी, यूसेज ऑफ क्रेडिट, मान लीजिए क्रेडिट, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, हाँ जी, उसकी लिमिट 5000 है, ठीक है, और मुझे कुछ परचेज करने जाना है मान लीजिए, बिल्कुल, तो मैं परचेज जो है वो $4500, ठीक है।
तो मैंने क्या किया जी, सिंपल प्लास्टिक ली और स्वाइप की और चलो, पे कर दिया। तो वो क्या इम्पैक्ट करेगी मेरे? डेफिनेटली जो क्रेडिट कंपनी है जी, जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, नॉट यूज मोर देन 70%। जनक जी कह रहे हैं 70%, और अगर हो सके तो मेरे ख्याल से अगर 50%, मान लीजिए 5,000 की आपकी लिमिट है, आप 50-70% से उसको यूज ज़्यादा ना करें, आपका बैलेंस जो है, क्योंकि जैसे जैसे बैलेंस आपके लिमिट के नज़दीक पहुंचेगा, वैसे वैसे जो क्रेडिट रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है या जो कंपनीज हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें, वो आपको हाई रिस्क में कंसीडर करेंगे। बिल्कुल। और अगर बाई चांस आपने उसको ओवर यूज कर लिया, फिर तो कहते हैं ना कि बस फिर तो ऊपर वाला बचाए, वो 30, 40, 45 पॉइंट नीचे गिर सकते हैं आपके। और यूसेज की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट लाइन का कोई बैलेंस जो आप बहुत टाइम से काफ़ी हाई रख रहे हैं, हाई का मतलब मान लीजिए 10,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट है, उसका बैलेंस आपका 8,000 है और पिछले 6 महीने से आप केवल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्रेडिटर जो है इसको हाई रिस्क में कंसीडर करेगा, क्योंकि बहुत टाइम से बैलेंस जो है वो उतना ही है और आप उसको नीचे नहीं लेके आ रहे हैं। विकास जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगर किसी की घर की वैल्यू 1 मिलियन है, तो उसका जो स्टेप मॉर्गेज के अंदर, लाइन प्लस मॉर्गेज के अंदर उसकी मॉर्गेज है 700,000 की, 1 लाख की उसकी स्टोर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, बंदे को जरूरत पड़ गई, उसने 100,000 वो भी यूज कर ली, वो भी मिनिमम पेमेंट उसकी करनी शुरू कर दी, उससे आपका क्रेडिट अफेक्ट होगा या नहीं होगा? देखिए, क्रेडिट इफेक्ट उससे हो सकता है, लेकिन फर्क इतना है, अनसिक्योर क्रेडिट एंड सिक्योर क्रेडिट। जब आपने पैसा बोरो किया हुआ है, मनी बोरो किया हुआ है अगेंस्ट अ सिक्योरिटी, तो उसमें बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द इक्विटी यू बोरोड इट, राइट? और उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। What is late payment? What is the definition for late payment? लेट पेमेंट ऐसे है, जनक जी, आपसे मैंने $100 उधार लिए और कहा कि फ्राइडे को मैं आपको लौटा दूंगा, तो मैंने फ्राइडे की बजाय आपको सैटरडे को लौटाया, ठीक। तो 1 दिन लेट पेमेंट हो गई। अगर 1 महीने बाद लौटाया तो वो 30 दिन लेट पेमेंट हो आई थिंक जैसे 407 है, गई। बंदे के पास बिल आया, बंदा जस्ट इग्नोर कर दिया। सबको मालूम है कि पहले तो 1 साल बाद, जैसे आप 2 साल बाद अपना स्टिकर लेने जाते थे, वहां वो पे करवाते थे, वो भी आपका क्रेडिट अफेक्ट करता है या नहीं? 407 में बेसिकली ऐसा है कि वहाँ की लेट पेमेंट्स आपको इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि 407 का जो बिल है वो आपके क्रेडिट ब्यूरो में रिफ्लेक्ट नहीं करता। मुझे याद है कि जब आप स्टिकर रिन्यू करवाने जाते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसको रिन्यू नहीं करती जब तक आप अपने 407 के ड्यूज पे नहीं करते। विकास जी, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया, हमारे भाई बहनों को अब ये नहीं मालूम कि अब स्टिकर नहीं सॉरी स्टिकर रिन्यू नहीं करवाने जाना, बट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैंने किया, जो आपकी मेच्योरिटी डेट है आपको ऑनलाइन जाके वो स्टिकर रजिस्टर करना पड़ेगा, देन दे आस्क यू पे फॉर द 407। बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने सर जी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को। कई बार क्या होता है, हम शुरू में जब आते हैं तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, बड़ी रंग बिरंगी प्लास्टिक इकट्ठी कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद कोई भला आदमी हमें समझाता है कि भैया इनको इतनी ज़्यादा प्लास्टिक की जरूरत नहीं है, आप इनको कैंसिल कीजिए, तो हम कई बार इमोशनली होकर सभी कैंसिल कर देते हैं। तो ध्यान रखें, जो क्रेडिट कार्ड आपका सबसे पुराना बना हुआ है उसको आप कैंसिल मत करवाएं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी हिस्ट्री। मैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1998 में आया था और मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड मुझे मिला था 1999 में, एमएक्स मैंने अब तक रखा हुआ है, वो ऑलमोस्ट 23-24 साल पुराना मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। और मैं जब भी कोई लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास जाता हूँ तो वो देखते हैं कि मेरी हिस्ट्री इतनी पुरानी है, तो कैंसिल वही करवाएं जो नए हों, बेसिकली जो फ्यूचर में आपकी हिस्ट्री नहीं बनाएंगे। तो आपका कहने का मतलब यह है,
जैसे हम यहाँ पे लैंड होते हैं, आपको एक लैंडिंग पेपर मिलता है। जी जी। वो लैंडिंग पेपर और फर्स्ट क्रेडिट कार्ड आपके लाइफ के लेफ्ट एंड राइट हैंड है। बिल्कुल। जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, जैसे वो यहाँ पे लैंड करते हैं तो बैंक उनको ऑफर करता है एक कार्ड, आप ले लो। लेकिन वहाँ पे उसका सिन नंबर 9 से जो टेम्परेरी सिन नंबर होता है वहाँ वो लिखा होता है, तो वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है जी। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर स्टडी कंप्लीट दे गेट अ पीयर कार्ड। बैंक में जाके वो अपना सिन नंबर चेंज कर देते हैं। जो आपने पहले मसला उठाया था ना कि वो जो क्रेडिट मर्ज हो जाता है एक दूसरे में, आपको मालूम है कि लास्ट वीक एक क्लाइंट हमारे यहाँ आए, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने और मैंने उसकी हेल्प करके उसको सॉर्ट आउट किया था। डेफिनेटली। तो दैट पर्सन हैव नथिंग, नो मॉर्गेज, हिज क्रेडिट शो ऑफ 3 मॉर्गेज। तो उस चीज़ का भी ये हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो भी आते हैं, भाई बहन हमारे आते हैं, उनको भी ये ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत है कि जैसे आपका स्टेटस चेंज होता है, राइट वे अपने फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जाके उसको अपडेट करना चाहिए। बिल्कुल। अदरवाइज समबडी कैन यूज योर सिन नंबर लाइक ए डिफरेंट वे। मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी है, विकास जी आप समझाओ। तो आप पंजाबी में बोले ना सर। ठीक है, तो पंजाबी समझने वाले भी तो बहुत लोग हैं ना हमारे। नेक्स्ट वीडियो पंजाबी में करेंगे जी। अच्छा। अब दूसरी एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब कभी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं पहली बार, उसको यूज जरूर करें। कई बार क्या होता है, हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया, रख लिया, उसको एक्टिव करवा लिया, लेकिन रख लिया, यूज नहीं किया। जब तक आप यूज नहीं करेंगे ना, कई बार क्या मैंने देखा है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर जो है वो रिजेक्ट या जीरो शो होता है उसमें। तो उसको जरूर छोड़ा $10-20 के लिए जरूर यूज करें। अगर पूरे साल आपने क्रेडिट कार्ड नहीं चार्ज किया तो वो मिनिमम कुछ फीस चार्ज करती हैं टू कीप योर क्रेडिट अकाउंट एक्टिव फॉर द फ्यूचर। विकास जी एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे बच्चे कोई भी यहाँ पे लैंड किया, वो आते हैं, फ़ोन सर्विस लेते हैं किसी भी प्रोवाइडर की, ABC, फ़ोन भी ले लिया, प्लान भी ले लिया, बाद में उनका डिस्प्यूट हो जाता है। वो बोलते हैं हमने तो यूज़ नहीं किया, वी आर नॉट गोइंग टू पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से मुझे निकल गया था, मुझे याद था वो। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ एक एग्जांपल के साथ। आपके पास स्टूडेंट लोन है, आपने उसको इंटरेस्ट एक्सेप्शन के लिए रिक्वेस्ट किया, वो प्रोसेस मान लीजिए महीना, 2 महीना या 3 महीने लेता है उसकी अप्रूवल के लिए। उस बीच हम मिनिमम जो पेमेंट है उसको पे करना बंद कर देते हैं। मिनिमम पेमेंट हमेशा पे करें। अगर आपका किसी स्टोर के साथ डिस्प्यूट है, आप मिनिमम पेमेंट है उसको पे करें जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि कल को अगर डिस्प्यूट आपकी फेवर में होगा तो वो सारे के सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको क्रेडिट मिलेगा उसका। तो आपका कहने का मतलब है, जिस किसी ने भी आपको कार्ड दिया है, आपको फ्री में फोन दिया है, जो भी अनसिक्योर्ड है, ठीक है, अगर आप ऑन टाइम में पे नहीं करते तो डेफिनेटली आप ट्रबल में आओगे, आप बिल्कुल नीचे जाएंगे। जनक जी पंजाबी कहते हैं ना कि टिंडा टिका के रखो, बस मिनिमम पेमेंट देते जाओ, बस जब तक डिस्प्यूट चल रहा है। और इतने इंस्टीट्यूट जो डिस्प्यूट है वो जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं जनक जी के चक्कर में मैं भी पंजाबी में भाव में बह गया, लेकिन बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, तो मैं खुद पंजाबी हूँ एनीवेज। विकास जी मेरे हिसाब से आज जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, आई थिंक मोर देन इनफ है। ओके जी। नेक्स्ट वीडियो में आगे आप मॉर्गेज का कैसे प्रोडक्ट लेना है, कैसे, बिल्कुल वो हम आते रहेंगे, तो एक डेफिनेटली नेक्स्ट वीक फिर आएंगे आपके साथ। अमित जी थैंक यू वेरी मच। कपल ऑफ वीडियोस हमारी ऑलरेडी ऑनलाइन हैं, और मैं सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा और बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूँगा कि आप बताएं आपको मॉर्गेज इंडस्ट्री में किस टॉपिक पे नॉलेज चाहिए और क्या टॉपिक हम फ्यूचर में लेके आए, ताकि हम आपकी इस होम परचेज की जो जर्नी है उसमें सहयोग कर सकें आपके साथ। और जाते जाते जनक जी अगर हम दोनों साथ में कहें कि छत उतनी ही खरीदें जितनी की चाहिए जरूरत हो। पंजाबी च हाँ चद्दर देख के पैर पसारने चाहिए। बिल्कुल सही गल है। विकास जी एक बात और मैं बता दूं,
हमारे यहाँ ऑफिस में आपको हिंदी, पंजाबी, उर्दू, स्पेनिश, बांग्ला, फ्रेंच, गुजराती सब लैंग्वेज में आपको जो सर्विस मिलेगी। तो इंग्लिश के अलावा हाँ, और इटालियन और इटालियन। कोशिश कर रहे हैं कि और भी एजेंट हायर करें सभी भाषाओं में, और जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबल होंगे और आपके रूबरू होते रहेंगे हम लोग। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।